गेस्ट हैं और ये पाकिस्तान से हैं और पाकिस्तान और ये इंडिया और पाकिस्तान ज़्यादा क्लोज हो गया, कश्मीर भी ले लो। चलो यार ये स्टार्ट करते हैं वीडियो। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम एंड गुड डे। तो आज यार रिएक्शन करते हैं। आज हमारे साथ है गेस्ट और वो गेस्ट हैं पाकिस्तान लाहौर से। और ये आज इनका ही एक सजेशन है कि जो हम इंडियन हैं बहुत सारे बॉलीवुड वाले हम कॉपी करते हैं पाकिस्तानी गानों को बहुत ज़्यादा तो पता नहीं। चलो इसमें 20 जो फेमस सॉन्ग हैं इंडियन ने जो कॉपी किए थे उसकी वीडियो है, भाई की है, तो मैं उनको नहीं जानता। चलो आज इनकी वीडियो देखते हैं। काफ़ी पुरानी वीडियो है और साथ साथ इनके कारण था जब जिसमें पाकिस्तान में गया था इनके रेफरेंस के थ्रू, और इनका ही एफिडेविट था जिसमें गारंटी इनकी थी कि मैं पाकिस्तान जाकर कोई गलत काम नहीं करूँगा। चलो आपके कारण पाकिस्तान देखा, लाहौर देखा, बहुत सारी जगहें देखी। और साथ साथ यार मैं एक थोड़ी सी चीज़ ऐड कर दूँ, एक कंडेम कर दूँ एक चीज़ को जो बलूचिस्तान में हुआ, 23 सिविलियन जो मार दिए गए, और ये देख के उनकी आइडेंटिटी देख के कि ये पंजाबी हैं। अगर ऐसे डिवीज़न होने लगे कंट्री में तो इट्स रियली डेंजरस। आई थिंक उसका सोल्यूशन जो पाकिस्तान की एडमिनिस्ट्रेशन है, गवर्नमेंट है, सिटिंग गवर्नमेंट है, उनके पास यही है कि जो बलूचिस्तान का एरिया उसमें इतनी डेवलपमेंट करो और इतनी एजुकेशन प्रोवाइड करो कि उनका उस तरफ जाने का ध्यान ही ना दो। कि BLA वो 2005 से जो एक्टिव हुए थे उस टाइम जो परवेज मुशर्रफ साहब थे, जो उनके जो लीडर को मार दिया गया था, मुशर्रफ साहब ने जो किया था, जो भी था मुझे मालूम है पर आई कांट से टू मच। तो उसके बाद ही जो BLA ज़्यादा एक्टिव हो गई थी और उन्होंने 2 घंटे के लिए फ्री वे भी बंद रखे और बताया कि हम यहाँ पे हैं, बसें चला दी, सब कुछ चला दी, कितना डैमेज किया ये। और स्पेशली मेरे को शॉकिंग ये था कि ये पंजाबी है, बसों से उतारा, उनको गोलियां मार दी। चलो यार इस चीज़ को जो सोशलिस्ट हैं, जो एक्टिविस्ट हैं पाकिस्तान में, जो बलोची हैं या पंजाबी हैं, मैं कुछ देख रहा था उनके जो ट्वीट्स थे कि वो जैसे तुम्हारे लाहौर में अब ये कि ट्वीट करना स्टार्ट करे लोगों ने सोशल मीडिया के ऊपर कि अब बलोचियों को बाहर निकालो। गुस्सा फिर और बढ़ता जाएगा ना, इससे कोई फ़ायदा तो नहीं है, वो इट विल टेक यू नो वे। चलो यार एक डिफरेंट चीज़ थी, बहुत ही सैड था कि जो सिविलियन में अगर किसी के साथ लड़ाई है तो फौज के साथ हो सकती है, जो है उन यूनिफॉर्म में है, जो कॉम्बैट है, उनके साथ लड़ो ना। सिविलियन ने क्या किया। चलो यार एनीवे आज हमारे साथ गेस्ट थे तो आज हमारा खर्चा लगता है $150-200 लगेगा। बाद में इनको खाना खिलाओ, ये पिलाओ, भाई बैठे ये बैठे, उनको खाना पिलाओ, तो मेरा रिएक्शन 100-150-200 पड़ जाता है मोस्टली। चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो। और वीडियो थोड़ी लंबी है तो, और काफ़ी टाइम से मैं गायब था तो थोड़ा सा बिजी स्केड्यूल, तो आज सब आगे बोलते भाई आज पाकिस्तान से गेस्ट बुलाते हैं और गेस्ट हैं और ये पाकिस्तान से हैं और पाकिस्तान और ये इंडिया और पाकिस्तान ज़्यादा क्लोज हो गया, कश्मीर भी ले लो। चलो यार ये स्टार्ट करते हैं वीडियो। जिंदाबाद हिंदुस्तान जिंदाबाद। चलो यार वो मेरे को एक डायलॉग याद आया, उसका सनी देओल का था ना, अब आप वीडियो पे आइए। वो ऐसा था अशरफ अली, वो वाला जो था ना, तुम्हारा पाकिस्तान जिंदाबाद है, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं। चलो यार ये तो चलता रहेगा। चलो यार वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखते हैं भाई ने जो इनकी रेकमेंड से जो वीडियो है उसमें देखते हैं कि इनको क्या लगता है हमने चोरी किया। मुझे लगता है हमने कुछ चोरी किया होगा। चलो यार स्टार्ट करते हैं। तो ये भाई की वीडियो, ये तो ओरिजिनल, ये तो मुझे ही पता है, ये नुसरत फतेह अली। बगाड़ ही दिया। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुमेर और आप देख रहे हैं सभी सुमेर यूट्यूब चैनल। दोस्तों भारत के लोगों को अपनी बॉलीवुड इंडस्ट्री पर बड़ा ही गुरूर है। वो कहते हैं कि हमारे गुलकार और सिंगर पाकिस्तान के पूरी दुनिया में कोई नहीं। लेकिन आज मैं आपको कुछ ऐसे ही गानों के बारे में बताने जा रहा हूं जो गाने उन्होंने टोटली पाकिस्तान से सेम टू सेम कॉपी करके अपने मुल्क में खूब छापे हैं। और हैरत की बात यह है कि आज तक किसी को पता ही नहीं चला कि ये सब छापा है। मज़ीद आगे बढ़ने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर पप्पी करना बिल्कुल मत भूलिए। सबसे पहले हम जिस गाने के बारे में बात करेंगे, इस गाने को बनाने वाली इंडिया की सबसे बड़ी म्यूजिक कंपनी टी सीरीज है और इस गाने पर मशहूर डांसर नोरा फतेह ने परफॉर्म किया है। अब ये गाना जिसने भी सुना होगा उसने यही सोचा होगा कि ये कोक स्टूडियो के गाने की कॉपी है जो 2016 में पाकिस्तान में रिलीज किया गया और कोक वाले जिसे चाहे ये गाना गवा सकते हैं, चाहे पाकिस्तान हो या इंडिया। लेकिन आप ये बात जानकर काफी हैरान होंगे कि असल में ये गाना 1986 में नूरजहान ने मशहूर फिल्म सुरमा के लिए गाया था। यकीन नहीं आता तो चलिए आप देख भी लें और सुन भी लें। जालिमा
बोला कि वो तो सबने पकड़ी है। जॉन इब्राहिम की फिल्म ये नहीं सत्ते में रुक रहा था। विजेते 2 का गाना जो आजकल बहुत मशहूर हुआ है, मेरी जिंदगी है तू। लेकिन ये गाना 90 की दिहाई में सबसे पहले उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहब ने गाया था। तो अगर आपको यकीन नहीं है तो पहले सुनते हैं छापा और फिर ओरिजिनल। ये तो मुझे पता है, ये मैंने सुना हुआ। बड़े और अब जिस गाने के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं, टी सीरीज ने फरवरी 2021 में इसको रिलीज किया था। इस गाने को मशहूर सिंगर जुबन नुटियाल ने गाया और इसमें मशहूर एक्टर इमरान हाशमी ने एक्ट किया। यह गाना सुपर डुपर हिट रहा और इसके मेकर्स इसकी कामयाबी पर बहुत फख्र करते रहे। लेकिन वो ये बात शायद भूल गए कि इस गाने को इन्होंने पाकिस्तान के मायानाज सिंगर उस्ताद नुसरत फतेह अली खान से चोरी किया। ये भी सुना, ये तो मेरे को पता है। चोरी मत बोलो, चुट्टे बोल लो। चक्कर वाली सीधी तो की है ना। वो भी अच्छा है। पर नहीं वो तो है। बाई पाया जो ओरिजिनल है। नेक्स्ट है गाना बूहे बारियां। ये तो इंडिया इंडियन के ही है, बहुत ही बूहे मशहूर बारियां। सिंगर दर्शन रावल ने 2019 में गाया, जबकि हदीका कियानी जो कि पाकिस्तानी बहुत ही मशहूर सिंगर हैं, इन्होंने 1998 में ये गाना गाया था। ये तो पंजाबी में गाया था उन्होंने। यही तो था वो, मुझे लगता था ये हमारे कंप्यूटर को और नेक्स्ट है वो तू तो उसका चीज है ना, बड़ी अक्षय है कुमार मस्त मस्त। ये गाना भी सुपर हिट रहा और जिसने सुना जो उसका कफन फेवरेट बांध बन के गया। करता है। इस गाने को 2017 में फिल्म मशीन के लिए बनाया गया। कौन सी जब इस फिल्म थी गाने वो? को रिलीज किया सैफ गया अली तो खान का। यही कहा ये गया वाला। कि ये अक्षय कुमार की 1994 की फिल्म के गाने का रीमेक है। टाइम में बहुत लेकिन छोटा आप सबको ये बात जानकर काफी हैरानगी होगी कि ये दोनों गाने उस्ताद नुसरत फतेह अली खान की कवाली की कॉपी है। अगर आप लोगों को यकीन नहीं ये भी आता उठा तो दिया। सुन लें, बारी बारी आपकी खिदमत पे पेश करता हूँ। तो चीज बड़ी है मस्त मस्त, तो चीज बड़ी है मस्त। ये हमारी धमाल है, ये कॉपी धमाल है। मुझे लगता है कि ये ओरिजिनल लगा। ये तो सुना होगा मस्त में, पर 2008 में विवेक ओबराय की एक फिल्म रिलीज हुई थी जिसका नाम था मिशन ये इस्तांबुल। फिल्म मैंने इस नहीं फिल्म का देखी। एक गाना एक बात कहूँ गाना तो मेरे को दिलदारा नहीं पता। आज से 50 साल पहले पाकिस्तान के चॉकलेटी हीरो वहीद मुराद पर पिक्चराइज हो चुका था। एक बात कहूँ दिलदारा, तेरे इश्क ने मुझको मारा। एक बात कहूँ दिलदारा, तेरे इश्क मुझे वैसे अच्छा लगा। मैंने ना ओरिजिनल सुना था ना कॉपी सुना। अगला और- गाना है और- मुन्नी और- बदनाम हुई। मुन्नी बदनाम हुई वो गाना था मुन्नी जिसने भी उठा ली बॉलीवुड इंडिया फिल्म्स वालों ने। में आइटम सॉन्ग्स का पाकिस्तान से। एक बदनाम भी अलग कर ही दी। लेवल बना दिया। इससे तो उधर क्या पहले पाकिस्तान में आइटम क्या बोलते सॉन्ग्स हैं, पर फातिमा बदनाम शदीद होगी। तनकीद की जाती थी, लेकिन मुन्नी बदनाम के बाद सब आइटम सॉन्ग्स को बहुत पसंद करने लग गए। लेकिन इस ये तो गाने वो है के ना, फैंस ये क्या बात नाम है, जानकर उमर काफी शरीफ। मायूस होंगे कि ये गाना पाकिस्तानी कॉमेडियन उमर शरीफ की फिल्म मिस्टर चार्ली से लिया गया जो 1992 में रिलीज मैं की तो जानता गई। क्या बोलते अगर हैं, आपको मुन्नी को यकीन क्या नहीं बोलते हैं। तो दोनों गाने आप खुद ये तो- सुन लें। मुझे ये अभी तक मुझे लगता है हिंदी में फातिमा लड़का ये चेंज तो किया ना, कुछ तो किया। शीला हसीना हसीना। और बॉलीवुड की डिठाई देखें कि 2020 में फिर इसी तर्ज का एक और गाना रिलीज कर दिया। मुन्ना भी पाकिस्तान से था, मुन्ना भी पाकिस्तान से था, तो पाकिस्तान में छोड़ा कश्मीर। नेक्स्ट है वो गाना जो मशहूर सिंगर प्लीज यो-यो कर। सिंह हाँ, ये तो और हमारे नेहा पंजाबी कक्कड़ ने बच्चे गाया। को होता है। कुंडी ना खड़का ये तो मैंने राजा, ड्रामों में सीधा देखा अंदर हुआ, आओ राजा। कुंडी ना ये एक खड़का आइटम सोनिया, सॉन्ग था पाकिस्तान जो ड्रामा, गब्बर स्टेज ड्रामा आता ना, में ये तो मुझे पेश पता है किया कि पाकिस्तान गया। का। लेकिन ये गाना और आज से शान अभी तक भी 20-25 वैसा साल लगता है पहले उसको अभी। पाकिस्तानी Still सिंगर looks नसीबो लाल गा handsome चुकी थी। ओ ये सीरियल में क्योंकि ये स्टेज जो परफॉर्मेंस होता है ना ड्रामे पे पर्टिकुलर
अगला गाना है बाजरे इंडियन दा गाना है, सिट्टा। सुरेंद्र इस कौर का गाने को गाना भी था, इंडिया 50 की में। बहुत बड़ी म्यूजिक कंपनी सोनी म्यूजिक इंडिया ने जनवरी 2021 में रिलीज किया। बाजरे ये दा गाना सिट्टा। बहुत हिट हुआ और खुसूसन टिकटॉक स्कूल पर जाते तो थे, हम तब हर सुनते किसी थे। ने इस पर वीडियो बनाई, अंजुमन लेकिन गाते थे। अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि ये गाना पाकिस्तान की लेजेंडरी सिंगर मुसर्रत नजीर ने 1980 में पाकिस्तान के किसानों और काश्तकारों को ट्रिब्यूट पेश करने के लिए गाया। जरा सुनिए। बाजरे दा सिट्टा वे वाह, ठीक है। साडली ते मरोड़िया। ये बाजरे दा सिट्टा बाजरे दा सिट्टा ये भी मुझे लगता था इंडियन गाने कल्ले का। ते मरोड़िया बाजरे दा सिट्टा टुकड़ा जांदा माया वे असां कल्ले ये तो नेक्स्ट इसको तो गाना कुछ भी हवा तो हवा फ्लॉप जो ही है ये। 2017 में अर्जुन कपूर की फिल्म मुबारका में था, लेकिन ये बात सुनकर आपको काफी हैरानगी होगी कि ये पाकिस्तान के सिंगर हसन जहांगीर ने अर्जुन कपूर में मानते हैं इसको एकदम। 1989 में गाया था। किसी और को पटा ले नजरे तू हटा ले। नुकसान हो गया ये भी अभी सुनते बाद में। सिद्धार्थ मल्होत्रा की फिल्म मर जावा का ये गाना ये तो कितना उसका सोना गाना है। तेनू रब ने बनाया सबको कितना बहुत सोना पसंद आया। तेनू रब ने ये बनाया, गाना ये तो पता फिल्म है। के साथ ही 2019 में रिलीज हुआ और इसको भी जोबन नोटियाल ने गाया। सब यही समझते हैं कि ये आमिर खान की 1996 की फिल्म राजा हिंदुस्तानी के गाने कितना प्यारा तुझे हाँ, ये रब तो ने मैं- बनाया से इंस्पायर हुआ है, लेकिन आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि ये दोनों गाने खान साहब के गाने की कॉपी है जो 1993 में इन्होंने गाया। जरा सुनिए। ये तो बकवास ही लग रहा है, आमिर खान वाला भी सही लगता है। कितना प्यारा तुझे रब ने बनाया जी कर देखता रहूं। वो आवाज निकाल दी भाई ने कि कॉपीराइट आ रहा होगा। आमिर खान का वो इससे बेटर लगा जो दूसरी बार कॉपी करा, ज्यादा कॉपी कर दिया उन्होंने। वो अच्छा बार में पाकिस्तान के मशहूर सिंगर वारिस बेग ने गाना गाया था अपनी सुरीली आवाज में, कल शब देखा मैंने चांद झरोके में, जो कि मोहम्मद राना पर पिक्चराइज किया गया था। इस गाने की सेम धुन पर एक गाना सुनने को मिला इमरान हाशमी की फिल्म गैंगस्टर में जो 2006 में रिलीज की गई। ख्वाबों के कारवां में रात चलती है। कल सब देखा मैंने चांद झरोखे में, उसको किया गाने में ज्यादा है, तुम्हारे धोखे में। अगला ये गाना है तो कदी उसका ते था। हंस बोलवे 2009 में सैफ अली लैम्बरपुरी खान का, और दीपिका जो की पंजाबी फिल्म सिंगर है। लव आजकल कदी में ते ये हंस गाना रिलीज हुआ और ये गाना इतना सुपर उसने हिट भी हुआ वहां से उठाया, कि फिर आज बॉलीवुड भी ने लोग उठाया। इसको बहुत दिल से सुनते हैं। और फिर इस गाने को अभी रिसेंटली आतिफ असलम ने अपने अंदाज में गाया तो सब कहने लगे कि आतिफ ने इंडियन फिल्म का गाना कॉपी किया है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि ये गाना 1980 में पाकिस्तान के मशहूर तरीन गुलकार शौकत अली ने गाया। हम जब छोटे थे ना तो ये पंजाबी सिंगर है लैम्बरपुरिया, तो उन्होंने गाया था ये। हमें लगता था कि उसने उस टाइम बहुत ज़्यादा हमारे जो स्कूल में फेस्टिवल होते थे ना, तो कभी ते हंस सेम उसने सेम कहा दिया हुआ है। पाकिस्तान की म्यूजिक इंडस्ट्री और फिल्म इंडस्ट्री 90 से पहले बहुत अच्छी थी। शाहरुख खान और सुष्मिता सेन की एक फिल्म थी जो 2010 में रिलीज हुई थी, दुल्हा मिल गया। उस फिल्म का एक गाना था बेवफाओं फिल्म के ही नहीं जलवे। ये गाना 2002 में पाकिस्तान के पहले रैपर और मशहूर सिंगर फखरे आलम ने गाया था। कॉपी नहीं है, थोड़ा सा ले लिया, अलग क्रेडिट दे दिया। अगला गाना है ये मैं अगर ऑस्ट्रेलिया में तुम हुआ था मिल इस टाइम जब ये फिल्म आई थी। जाओ, जमाना छोड़ ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, मैं सोचता मैं भी इमरान हाशमी की फिल्म जहर रिलीज हुई जब और उसमें ये वाले। गाना रिलीज किया गया। लेकिन ये ये भी बात लिया। जानकर आप काफी चौंक जाएंगे कि 1974 में तसव्वुर खानम ने अपनी खूबसूरत आवाज में फिल्म ईमानदार के लिए ये गाना गाया। जरा सुनिए। मैं सोचा ये ओरिजिनल है, मतलब मैंने कहा यही ओरिजिनल है, ये
अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे हम, अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे हम, तुम्हें पाकर जमाने से रिश्ता तोड़ देंगे हम। अरे भाई हम मानते हैं कि हम भी टैलेंटेड हैं, चले आप भी हैं, ये बात भी मानी जा सकती है। अब बात यहाँ पर ये सोचने की है कि हम एक दूसरे पे कीचड़ उछालने से बेहतर है कि अगर हम एक दूसरे के काम की तारीफ करें तभी समझ आता है, वरना हमें तो ये निकाल खाना ही पड़ेगा भैया कि हमारा काम भी बहुत आला है। तो मेरे हिसाब से ना जितना मतलब इंडिया वालों ने गाने को ले लिया ना, कश्मीर बन जाता तुम्हें दे देना चाहिए तुम लोग। इतना तो आपको बनता ही नहीं भाई हमारा क्यों? अरे मोदी ने सब ले लिया भाई यार। कुछ मेरे को जो नुसरत फतेह अली खान के गाने थे उनको तो मेरे को पता था कि ये पाकिस्तानी गाने, ये मतलब उनके गाने हैं। बाकी जो एक दो थे मैंने खुद नहीं सुने थे, मैंने कॉपी नहीं सुने थे, ओरिजिनल कॉपी मेरे को पता नहीं था। पर मेरे हिसाब से जो पाकिस्तानी सिंगर हैं वो जो हमारे उस रीजन में जो हिंदी पंजाबी और उर्दू समझते हैं उनमें पाकिस्तानी सिंगरों को कोई बीट नहीं कर सकता उस टैलेंट के हिसाब से। ये बात तो मैं कई बार बोल चुका, तभी तो मैं पाकिस्तानी जो म्यूज़िक है उसका फ़ैन हूँ। और क्योंकि मैं तो कभी भी इसमें डिफरेंस नहीं करता कि अगर ये टैलेंटेड बंदा है या उसका कुछ क्रेडिट है उसको ना दिया जाए, उसकी तारीफ करनी चाहिए। हाँ करनी चाहिए, उसको क्रेडिट देना चाहिए। तो मेरे लिए इंडिया और पाकिस्तान से कोई मतलब नहीं होता है कि किसका है। मेरे को जो दिखता है, जो जिसका काम अच्छा होगा मैं उस चीज़ को हमेशा ही प्रेस कर देता, उसका बनता है। क्योंकि बंदे ने जो जिस लेवल पे पहुंचा उसके पीछे का हार्ड वर्क किसी को नहीं दिखता, सिर्फ वही दिखता है जो उस टाइम पे उन्होंने किया है। उससे पहले का क्या पता कितने लंबा सफ़र किया हो, बचपन से रियाज किया हो, और क्या पता उसकी इकोनॉमिकल जो उस टाइम पर वो नहीं थे या उन्होंने कैसे स्ट्रगल करके वो पहुँचे वहाँ पर। तो उस चीज़ को तो मैं तो हमेशा कर देता हूँ। और रही आपके आने की बात, तो आज मेरा काफ़ी चलो मंगाते फिर ऊबर ईट, और थैंक यू वेरी मच आप आए। और अगले वीडियो में भी आप बहुत सारे रिएक्शन में आना, हमारे बहुत सारी फैमिली है यूट्यूब में। 22-23 हज़ार से ज़्यादा है, साले देख देता कोई है नहीं। और एक और यार मैं ना वैसे ही बता देता हूँ, बात करने लगा हूँ। अगर मैं एक रिएक्शन की बात करूँ ना, आज दो भाई ये बैठे ठीक है, तो मेरे को रिएक्शन हमेशा है ना, जब मैं रिएक्शन आता है मेरे को पड़ जाता है ये कोई 50 से $80 के बीच में पड़ता है एक रिएक्शन। और मेरे इस रिएक्शन वाले में कोई 100 वीडियो से ऊपर है। बोल को बहुत महंगा पड़ता है रिएक्शन तुम लोगों को बिठाना। मैं चाहता हूँ कि मैं इनसे अगर भाई आपके पास कोई GoPro वाला मैं वीडियो बना देगा, मैं तुम्हें भेज देगा, तुम एडिट करके दे देना मुझे। वो नहीं मेंशन करे जो हम लेके आए हैं आपके लिए, पाकिस्तानी मिठाइयाँ, हाँ पाकिस्तानी मिठाइयाँ। लाहौर तो बहुत प्यारा लगा मेरे को, लाहौर की तो मतलब मेरे को, मैं फ़ैन था उस टाइम पे। और मैं जब बागा बॉर्डर पे भी गया था उस टाइम की एक वीडियो थी बनी हुई थी, आई थिंक 1 घंटे की वीडियो है, तो उसको एडिट करने का टाइम ही लगता है। और जैसे इनको बोल दो कि वीडियो एडिट कर दो, ये बोलते कौन सी वीडियो, कहाँ से भाई, मेरे पास टाइम ही नहीं है। और एक भाई जो हमारा ओजी भाई है, इसको तो ये पाकिस्तान से होने के बाद इसको पाकिस्तान का पता नहीं है। और अगला रिएक्शन अगर आप माइंड अगर रिएक्शन करना है, ये भाई का ही है इधर से, कि आपका जो एक आया है वो एक वो एंथम है तुम्हारा कोई जो दोबारा गाया गया है, लाल क्या नाम था, लप्पे लप्पे आती है। वो तो एंथम नहीं है, वो एक काइंड ऑफ दुआ है जो मतलब हम करते थे, मतलब हम टाइप है, हम स्कूल में पढ़ते थे एवरी डे। अगर आप सारे लोग रेडी हो गए तो कल करेंगे दोबारा, उसके ऊपर करते हैं, देखते हैं कि जो आपका वो लप्पे आती, हमारी जो होती थी प्रे है ना वो, तो हमारी प्रे होती थी ए मालिक तेरे बंदे हम, जैसे भी हो तेरे करम। और बाकी जैसे इसकी है ओजी की, तो इसका कुछ वो था गॉड हेवन ऑस्ट्रेलियन वन। क्या तुम्हारा क्या होता है, शाका लाका डूडू शाक बेबी शाक नहीं, इनका होता है एक उनका मोरे की ऑस्ट्रेलिया में, जैसे स्कूलों में। पर जो प्राइमरी के बाद सेकेंडरी में ऑस्ट्रेलिया में नहीं होती है प्रे, तो सीधे बजाते हैं। सिर्फ प्राइवेट स्कूल में 5वीं तक होती है, फिफ्थ ईयर तक, जो उसमें मैंने कई बार सुनी है। तो वो कौन सी है, आई प्रे हेवन और जीसस क्राइस्ट के ऊपर है। और एक मॉरिस की है, जो मॉरिस जो यहाँ पे एक ओरिजिनल की है, 3 प्रे करते हैं यहाँ पे। और पाकिस्तान की जो आपकी लप्पे अदा, और हमारे तो बहुत सारी जैसे सच पाकिस्तान में हमसे लप्पे अदा करते थे स्कूल में सबसे पहले, उसके बाद एंथम होता था। हाँ ओके, हमारे तो बहुत सारी होती थी। और जैसे मैं 11वीं पहुंचा तो हमारी प्रे बंद, बोलते 11वीं 12वीं वाले प्रे में नहीं जाएंगे क्योंकि उनको स्टडी को टाइम चाहिए। हम बोलते रहे भाई 40-45 मिनट निकल जाते, प्रे में निकल जाते तो वो भी नहीं निकलते थे, 8 बजे सीधा स्टार्ट हो जाती क्लास। चलो यार, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, आई विल सी यू नेक्स्ट वीडियो एंड आई होप सो आवर गेस्ट एंड एवरीथिंग
एंड वी विल, और मैंने ऐड कर दूं, मैंने सजाद जानी भाई को मीठापुरी के थ्रू मैसेज भेजा था कि भाई आप हमारे एक 5 मिनट के लिए हमारे पास दर्शन दीजिए, बात करने के लिए, लाइव करते हैं बात। तो सजाद जानी साहब ने कोई रिप्लाई नहीं किया, बोलते नहीं अपा नहीं आंदे, तो मैं ठीक है भाई, चलो मर्जी थोड़ी। चलो स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, आई विल सी नेक्स्ट वीडियो। और जैसे उनकी मैं इस बात पे बोलने लगा हूँ कि अगर मेरे से कोई एक्सेप्टेशन है कि आई विल पे, आई एम हैप्पी टू पे, इफ़ यू वांट टू कम इट नो प्रॉब्लम, फॉर मी आई जस्ट डू फॉर द एंटरटेनमेंट फॉर माई फ्रेंड्स। और अगर उनकी कोई फीस होगी तो सर जी बता दीजिएगा, ज़रूर पे कर देंगे उसमें। मेरे को तो कोई होता नहीं, ना ही मेरे ये चैनल मोनेटाइज है, और हम तो फ़न के लिए करते हैं और कनेक्टिविटी के लिए करता हूँ मैं तो ये वाला स्पेशल रिएक्शन। और बाकी एक सोच रहा हूँ कि मैं एक अपना अब दोबारा एक ब्लॉगिंग चैनल नहीं बनाऊँगा, और वो चैनल बनाएंगे सोशल इश्यूज़ के ऊपर, स्पेशली पाकिस्तान के सोशल इश्यूज़ के ऊपर। पर इस चैनल में नहीं डालेंगे, उसमें उसका नया बनाएंगे। अगर आपकी सपोर्ट रही तो ज़रूर उसके ऊपर काम करूँगा मैं। तो जैसे अब सैयद साहब हैं जो पाकिस्तान से हैं, और मंसूर अली के साथ काफ़ी पहले उनके जो इनडायरेक्ट के साथ हम काम मैं टच में होता था, तो मैं चाहता हूँ कि मैं थोड़ा मंसूर अली साहब से थोड़ी एडवाइस लूँगा, और उनकी जो न्यूज़ होती है वो मेरे को अपने चैनल पे वो डालते हैं मंसूर अली। तो अगर सेम टाइम पे मुझे भी बता दें तो मैं भी सेम बोल देगा पर उनके पास बहुत ही ऑथेंटिक न्यूज़ होती है। चलिए स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे हैप्पी, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, probably tomorrow or maybe not, and then I'll see you on Friday. Thanks for your time.